लाइव प्रारंभ हो चुका है शायद, है ना मधुक भैया? हाँ जी, मावेश जी आप। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की जय। प्रिय भागी जन, आचार्य भगवंत ने आज प्रातः ही शौच से आते ही एक कविता सृजित की है। बहुत सुंदर कविता है, बहुत समझने योग्य, भावना करने योग्य, बहुत सी समस्याओं का समाधान करने योग्य ये कविता है। आप सब लोग ध्यान से इसको सुने। परम लक्ष्य प्राप्ति हेतु साधना पूर्णतः नहीं तो आंशिक, अशुभ से परे शुभ से शुद्ध बनने हेतु यदि भला किसी का कर न सकूं तो बुरा किसी का नहीं करूं, अभी परिनिर्वाण पान सकूं तो नरक तिर्यंच नहीं जाऊं, शुद्ध भाव को भा न सकूं तो अशुभ भाव को नहीं भाऊं, शुद्ध ध्यान को यदि ध्यान सकूं तो अशुभ ध्यान को नहीं ध्याऊं, मोक्ष सुख अभी पान सकूं तो दुख संक्लेश नहीं पाऊं, हित मित प्रिय ना बोल सकूं तो अहित अप्रिय नहीं बोलूं, यदि भला किसी का कर न सकूं तो बुरा किसी का नहीं करूं, गुप्ती त्रय पालन कर न सकूं तो एकांत मौन में शांत रहूं, बाह्य कठोर तपना तपा तो यथा योग्य अंतरंग तप करूं, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि परे निराडंबर निष्प्रह साम्य रहूं, यदि भला किसी का कर न सकूं तो बुरा किसी का नहीं करूं, बाह्य प्रभाव ना कर न सका तो भावना प्रकृष्ट सदा करूं, पर को प्रकाश करने के पूर्व स्वयं प्रकाशित सदा बनूं, आत्मोपलब्धि ना पूर्ण हुई तो आत्मोपलब्धि लक्ष्य रखूं, यदि भला किसी का कर न सकूं तो बुरा किसी का नहीं करूं, धन जन मान सम्मान परे आत्म रुचि ज्ञान चरण पालूं, अभी समय सार में बन न सका तो नय पक्षपात भी नहीं करूं, अभिन्न षट कारक बन न सका तो दीनहीन दम्भी नहीं बनूं, यदि भला किसी का कर न सकूं तो बुरा किसी का नहीं करूं, मैं स्वयं में व्यस्त मस्त रहूं पर में अस्त व्यस्त ना रहूं, आत्मशोधन आत्म विकास करूं, भोगाकांक्षा निदान त्याग करूं, तीर्थेश सम दिव्य ध्वनि नाखिरी तो स्वपर विश्व हित चाहूं, यदि भला किसी का कर न सकूं तो
बुरा किसी का नहीं करूं। आत्मा के शोध बोध लेखन से विश्व हित हेतु प्रयत्न करूं। अभी सर्वोदय मैं कर न सका तो संकीर्ण कट्टर दंभी न बनूं। सनम्र सत्यग्राही उदार बन अंत्योदय से सर्वोदय करूं। यदि भला किसी का कर न सकूं तो बुरा किसी का नहीं करूं। टंकोत्कीर्ण चैतन्य चमत्कार हो न सका तो संकल्प विकल्प ना करूं। टंकोत्कीर्ण चैतन्य चमत्कार हो न सका तो विकल्प संक्लेश न करूं। अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा परे उत्तम स्वात्म चिंतन करूं। अभी परम निर्वाण पा न सका तो भौतिक निर्माण भी न करूं। यदि भला किसी का कर न सकूं तो बुरा किसी का कभी न करूं। अभी अमृत मैं बन न सका तो विष आर्त रौद्र मैं ना पीऊं। आकिंचन्य मैं बन ना सका तो आडंबर पाखंड ढोंग ना करूं। पर प्रतिस्पर्धा अंधानुकरण परे कनक आत्म द्वारा आत्म को पाऊं। यदि भला किसी का कर न सकूं तो बुरा किसी का नहीं करूं। अभी परिनिर्वाण पा न सकूं तो नरक तिर्यंच नहीं जाऊं। यदि भला किसी का कर न सकूं तो बुरा किसी का नहीं करूं। यदि भला किसी का कर न सका तो बुरा किसी का नहीं करूं। जय बोलो परम पूज्य परम लक्ष्य प्राप्ति धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते भगवान। गुरुदेव ने अभी मंगलाचरण किया। यदि भला किसी का कर न सकूं तो बुरा किसी का नहीं करूं, और इसी पर कल का प्रवचन गुरुदेव का था। और गुरुदेव की यदि आज्ञा हो तो मैं कल का प्रवचन का सार रखूं गुरुदेव। और इसके बाद में मैं निशा जी जैन से अनुरोध करता हूं कि वे तैयार रहें परसों के सार के लिए। कम प्रयास से अधिक सफलता, अंत्योदय से सर्वोदय प्राप्त करना, सत्य शिव सुंदर बनना, समस्त आपत्तियों विपत्तियों आदि व्याधि से परे आत्मा का उदय होना सर्वोदय है। संसार में जो कुछ सुख या दुख है पुण्य पाप का फल है। कर्म उदय से सुख दुख प्राप्त होता है। सत्ता संपत्ति प्राप्त हो जाना ही सफलता मानना भ्रम है। पुण्य से वैभव धन प्राप्त संपत्ति प्राप्त हो चरम लक्ष्य मानने वाला चारित्र भ्रष्ट हो जाता है, मति भ्रष्ट हो जाता है। धर्म से लेकर ज्ञान वैराग्य संपन्न बनता है, ऐसा पाप भी उपादेय है। सत्ता संपत्ति के लिए प्रवृत्त होना असफलता है। गुरुदेव ने दो मित्रों की कथा सुनाई। दो मित्रों में वाद विवाद हुआ, दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं हो पाए। उनमें एक मित्र एक साधु के पास गया, उसके परिणाम धार्मिक थे। दूसरा भोगवादी था, सो वह वेश्यालय गया। वापिस आते समय साधु के सत्संग से लौटते हुए उसे कांटा लग गया। दूसरे मित्र को वापस आते समय सोने के सिक्कों की थैली मिली, तो मनी बैग वाला मित्र दूसरे मित्र को बोलता है कि देख, साधु के पास जाने से तुझे क्या लाभ मिला, केवल पैर में कांटा। दोनों एक अवधि ज्ञानी मुनि की शरण में जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि धन की थैली पाने के स्थान पर उसे राज्य मिलना था। इतना अधिक पुण्य उसके पास था, परंतु वेश्यालय जाने से वह घटकर इतना सा रह गया। और साधु के पास जाने वाले के पूर्व में किए पाप का इतना उदय था कि उसे सूली मिलने वाली थी, जो एक कांटे में टल गई। गुरुदेव ने कहा, बीज तुरंत अंकुरित नहीं होता। सुख में दुख में धर्म ही करना चाहिए।
राजा चक्रवर्ती को भी संपूर्ण सुख नहीं मिलता। वैराग्य के बाद दुखी होकर स्वयं को धिक्कारते हैं। सत्ता सुख को भोगने वाले नरक जाते हैं। यदि तुम्हारे पास सत्ता संपत्ति है तो तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। चक्रवर्ती भी 6 खंड जीतने के बाद स्वयं को सफल नहीं मानता। वह पुण्योदय से मति भ्रष्ट नहीं होता। 3 अवस्थाएं हैं जिनमें एक में ये प्राणी रहता है। शुभ से अशुभ से शुभ, शुभ से शुद्ध, पाप से पुण्य और पुण्य से मोक्ष तक। अशुभ परिणामों को छोड़े बिना शुभ में नहीं जा सकता। शुभ परिणाम शुद्ध परिणाम के कारण है। शुभ परिणाम शुद्ध परिणाम के कारण होने से बिना शुभ परिणाम के शुद्ध परिणाम नहीं हो सकते, क्योंकि कारण के बिना कार्य का संपादन होना त्रिकाल 3 लोक में असंभव है। इसलिए भी शुभ परिणाम मोक्ष मार्ग में प्राथमिक साधक अर्थात चतुर्थ गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक के जीवों के लिए है ही नहीं, उपादेय है। फूल के बाद ही फल बनता है। यदि फूल को नष्ट कर देंगे तो फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी तरह पुण्य का ही फल अरिहंत अवस्था पाना है। साथी से पुण्य बिना संतुष्टि बिना विकास प्राप्त नहीं कर सकते। गुरुदेव ने कहा इसके लिए जिनवाणी परम औषधि है। गुरुदेव ने अपने एक शिष्य का परिचय देते हुए कहा, गुरुदेव ने पुराने भक्त शिष्य श्री सुभाष जैन को वर्तमान में अमेरिका में निवास करते हैं का परिचय देते हुए बताया कि ये स्वयं प्रोफेसर हैं और बहुत सादा रहते हैं। मेरे पास कई कर्म सिद्धांत पढ़ने पूर्व में भी आए हैं। 83 वर्ष की आयु में कर्म सिद्धांत पर शोध कर रहे हैं तथा ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर संघ में रहने की इच्छा से आना चाहते हैं। ये पूर्व में बड़ौद के निवासी हैं। गुरुदेव ने आज अपने 2 शिष्यों के लिए श्री प्रोफेसर सुशील जी बड़ौद और स्वर्गीय प्रभात जी मुजफ्फरनगर के लिए समाधि शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि वे दोनों समाधिस्थ हो गए, नहीं तो वे इनका परिचय देते। गुरुदेव की भाषा कितनी उदार है कि शिष्यों के लिए भी इतना उच्च शब्द प्रयोग में लेते हैं। और एक संत ने एक महान आचार्य की विनयाञ्जलि सभा में उन्हें नरकगामी कहा। ये गुरुदेव का बहुत बड़ा बड़प्पन है। मैंने अवसर पाकर के गुरुदेव ये कहा है, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था। और अब मैं श्रीमती निशा जी को निवेदन करता हूं कि वे परसों का दिनांक 27 का सार रखें, प्रस्तुत करें। निशा जी जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। प्रारंभ कीजिए। साध्या तपस्वी अभिनव शुद्ध केवली वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनकनंदी गुरुदेव की जय। वेबिनार में उपस्थित सभी गुरुदेव के चरणों में मेरा सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माताजी के चरणों में वंदामि इच्छामि। आदिनाथ भगवान के आहार के विषय में स्वाध्याय चल रहा है और शरीर और आहार क्यों परम आवश्यक है, उसी विषय में गुरुदेव का वेबिनार था। गुरुदेव ने बताया कि साधारण आचार्य मुनियों के लिए पीछी, कमंडल और माँ जिनवाणी की परम आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हें भी संयम रूपी यात्रा को पूर्ण करने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार एक माँ प्रथम 5-6 माह 1 वर्ष तक अपने बालक को दूध पिलाती है, उसी प्रकार आचार्य कनकनंदी गुरुदेव हमें प्रारंभिक ज्ञान दे रहे हैं। प्रारंभिक दूध बच्चे के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है। उसी प्रकार गुरुदेव द्वारा दिया गया प्रारंभिक ज्ञान हमारी आत्मा को हष्ट पुष्ट कर रहा है। रिद्धिधारी मुनियों के लिए पीछी, कमंडल अथवा जिनवाणी की आवश्यकता नहीं होती है। पीछी सभी जीवों की रक्षा के लिए और कमंडल निहार आदि कार्यों के लिए होता है और जिनवाणी ज्ञान प्राप्ति के लिए। किंतु रिद्धिधारी मुनियों को इतनी रिद्धियां प्राप्त होती है कि वे थल पर, जल पर, पुष्प, फल किसी पर भी बिना जीव को कष्ट पहुंचाए चल सकते हैं। उनके आहार तो होता है किंतु निहार नहीं होता है। ज्ञान की प्राप्ति भी उन्हें होती है, अतः उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं होती है। पीछी, कमंड और जिनवाणी की आवश्यकता नहीं, किंतु उनकी क्षुधा को शांत अथवा भूख वेदना को दूर करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। गुरुदेव ने बताया कि 14वें गुण स्थान तक आहार बिना नहीं रह सकते हैं। भगवान आदिनाथ भगवान 6 महीने तक आहार के लिए इधर उधर
अयोध्या से हस्तिनापुर तक आहार के लिए घूमते रहे, लेकिन उन्हें आहार नहीं मिल पा रहा था। सभी बोल रहे थे कि मेरी लड़की को ले लो, मेरा वैभव ले लो, मेरा राज्य ले लो, लेकिन किसी को आहार के विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं था। छद्मस्त अवस्था ज्ञानावनी, दशनावनी, मोहनी, अंतराय कर्म से ढका हुआ और इन्हीं कर्मों के क्षय से वह स्नातक बन जाता है। गुरुदेव, स्नातक शब्द का अर्थ मैंने वेबिनार में पढ़ा। हम तो सिर्फ स्नातक शब्द, पढ़ाई पूरी हो गई तो स्नातक बन गए, यही समझ रही थी, लेकिन धर्म में स्नातक शब्द ये गुरुदेव मैंने पहली बार पढ़ा है, वो मेरे लिए बहुत नया ज्ञान था। परमात्मा भी शरीर में निवास करते हैं। सर्वश्रेष्ठ उपकरण शरीर को बताया है। जिस प्रकार पानी के लिए बर्तन, गैस के लिए जार, उसी प्रकार 13वें 14वें गुण स्थान में आत्मा की स्तुति वंदना के लिए शरीर परम आवश्यक है। रत्नत्रय के बाद शरीर परम साधन है। मुमुक्ष जो मोक्ष चाहते हैं उन्हें अपने शरीर को सुखाना नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर अच्छा होगा तो मस्तिष्क भी अच्छा होगा। कोई भी उपकरण है इलेक्ट्रॉनिक से चलते हैं, उसी प्रकार शरीर भी उपकरण है और उसके लिए आहार की आवश्यकता होती है। भोजन छोड़ देना, शरीर को सुखाना मिथ्या धर्म है, क्योंकि बिना भोजन के ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी और बिना ऊर्जा के साधना नहीं होगी। ऊर्जा बिना हमें नींद भी नहीं आएगी। गुरुदेव बोलते हैं योर माइंड योर हॉस्पिटल। गुरुदेव ने वात, पित्त, कफ के विषय में कहा कि इनकी अधिकता या न्यूनता मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। समस्त रोग उत्पन्न होने लगते हैं, क्रोध, घृणा, पागलपन, राग, द्वेष आदि आदि। शक्ति के अनुसार तप व त्याग करना चाहिए। उपवास करने पर धर्म, ध्यान, पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। गुरुदेव धर्म का स्वरूप आनंद मानते हैं। कोई भी कार्य ऐसा होना चाहिए जिसमें संक्लेश न हो। शरीर स्वस्थ, प्रसन्न, मन इंद्रिय प्रसन्न होने चाहिए। हमारी आत्मा को आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। काय क्लेश सब उतना ही करना है कि संक्लेश ना हो। संक्लेश होने पर मन चंचल होने लगता है, पीड़ा को प्राप्त होने लगता है और हम किसी भी विषय को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां पर राग, द्वेष, मोह, माया सभी उत्पन्न होने लगते हैं। हमेशा गुरुदेव सनम में सत्याग्रही बनने को कहते हैं। स्थिर चलने के लिए ब्रेन को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खड़े होकर चलने के लिए ब्रेन को ऊर्जा की व संतुलन की आवश्यकता होती है। भाव संतुलन के लिए भी हमें उत्तम द्रव्य, काल, भाव, क्षेत्र की आवश्यकता होती है। यह सब शरीर से होता है। शरीर का हष्ट पुष्ट होना परम आवश्यक है और शरीर रूपी उपकरण के लिए आहार, भोजन परम आवश्यक है। पूरे शरीर में जल की मात्रा 70% और मस्तिष्क में 60% है। जल की बहुत आवश्यकता है। बिना जल के जीवन नहीं बताया है। गुरुदेव बताते हैं संयम, वैयावृत्ति के लिए, तप को अधिक बढ़ाने के लिए भी आहार की आवश्यकता होती है। क्रोध से, ईर्ष्या से मरना आत्महत्या है। भूखा रहकर मरना भी आत्महत्या है। हित, मीत, प्रिय वचन को बोलने वाला अल्पाहारी कभी भी चिकित्सक के पास नहीं जाता है, वह हमेशा स्वस्थ रहता है। हमेशा हित मीत, गुरुदेव भी हमेशा हित मीत प्रिय वचन को बोलते हैं। सभी जीवों के प्रति दया, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कोई राग द्वेष, किसी से मोह, किसी से वैर नहीं। फव्वारों जैसी हंसी को लिए हुए हमेशा होते हैं। ऐसे सनम्र सत्याग्रही गुरुदेव हमेशा आधुनिकता व सत्यता को लेकर चलते हैं, अतः वे हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। वे अपनी आत्मा को केंद्रित करके आहार के लिए जाते हैं। आहार के समय मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, वैश्विक भावना को रखते हैं। वे अपने निज स्वरूप में बने रहते हैं, कोई दिखावा आडंबर नहीं रखते हैं, अतः आहार करने पर भी निराहारी होते हैं। ज्ञान तथा वैराग्य सहित होकर आहार के लिए जाते हैं। गुरुदेव ने आहार की मुद्रा के विषय में भी बताया कि हाथों को मुद्रा में लेकर चलेंगे, एक हाथ में कमंडल व पीछी, तो वह राह में आए हुए जीवों व अपने स्वयं की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अतः एक हाथ में पीछी एवं दूसरे हाथ में कमंडल होना आवश्यक है, तभी वह सर्दी गर्मी से अपनी रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि पीछी है वह रक्षा के लिए ही होती है। आचार्य श्री बताते हैं कि सुख वह होता है जहाँ दुख की आवृत्ति न हो, अर्थात सुख के बाद दुख की अनुभूति कभी भी न हो, और वह सच्चा सुख आत्मिक सुख है। गुरुदेव का सुख भी आत्मिक सुख है। वे हमेशा मुस्कुराते ही रहते, कभी क्रोध नहीं करते। दया करुणा का भाव तो उनमें बचपन से ही कूट कूट कर भरा हुआ है, अतः वे हमेशा सुखी हैं। किंतु हमारा सुख
मतलब मेरा सुख क्षणिक है, क्योंकि मैंने अपने स्वयं को कभी नहीं देखा, नहीं जाना, हमेशा दूसरों को ही देखकर प्रसन्न होते रहे, जबकि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरों को देखकर ऐसा बनना, ऐसा दिखना, उसमें ही सारा जीवन व्यर्थ गवा दिया। किंतु जब से गुरुदेव का सानिध्य मिला, मेरा जीवन बहुत परिवर्तन हुआ है। वो सब एकदम से छोड़ना तो बहुत मुश्किल होगा गुरुदेव, किंतु आपसे जुड़ने के बाद आसक्ति को धीरे धीरे छोड़ दिया है। वहां कहीं पर भी जाने पर आपको स्मरण रखना और पर प्रपंच से दूर रहना मैंने आपसे सीखा है। और स्वयं में रहने में जो आनंद की अनुभूति होती है, वह जीवन में कहीं भी नहीं मिलती है। मेरा बहुत 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 पुण्य का उदय है, जो मैं रोज गुरुदेव के समोषण में जा रही हूँ और गुरुदेव भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनती हूँ। आगे भी मेरी यही कामना है कि मैं गुरुदेव की दिव्य ध्वनि, दिव्य देशना को हमेशा सुनती रहूं, वो मुझे हमेशा मिलती रहे, मैं धर्म के मार्ग में आगे बढ़ती रहूं। गुरुदेव के विषय में मैं कुछ पंक्तियां बोलूंगी। गुरु ज्ञानी हो तुम ध्यानी हो, इस धर्म का आधार हो। गुरु ज्ञानी हो तुम ध्यानी हो, इस धर्म का गुरुवर तुम ही आधार हो। अरिहंत हो गुरु सिद्ध हो, आचार्य हो भगवंत हो। अरिहंत हो गुरु सिद्ध हो, आचार्य हो गुरुवर तुम ही भगवंत हो। गुरु है जहाँ हम सब वहाँ, गुरु है जहाँ हम सब वहाँ, गुरु के बिना ना कुछ यहाँ। स्वाध्याय में हो तुम गुरु, स्वाध्याय में हो तुम गुरु, श्रावक भी सब आए यहाँ। तुम ज्ञानी हो गुरु ज्ञानी हो, इस धर्म का गुरुवर तुम ही आधार हो। परमात्मा का स्पर्श हो, परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। गुम हो समर्पण के शिखर, गुरु हो समर्पण के शिखर, मेरे लिए उत्कर्ष हो। गुरु ज्ञानी हो तुम ध्यानी हो, मेरी भावना के तुम गुरुवर जीत हो। मेरी भावना के तुम गुरुवर जीत हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत सुंदर निशा जी, बहुत ही सुंदर आपने सार प्रस्तुत किया और अपने मधुर कंठ से गुरुदेव के प्रति जो समर्पण दिया। मैं अब परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न प्रातः स्मरणीय गुरुदेव कनक नंदी जी से नमोस्तु करते हुए, त्रिवार नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुदेव इस वेबिनार को अपनी मंगलमय वाणी से संबोधित करें। गुरुदेव नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। महावीर जी ने और निशा ने बहुत अच्छा प्रतिपादन किया। पहले से भी भाषा, उच्चारण, क्रमबद्धता और धारा प्रभाव में अभी पहले से बहुत परिवर्तन हुआ है। ऐसे ही आगे परिवर्तन करो। अभी क्योंकि ये सामान्य में पुराण पढ़ा रहा हूं, इसलिए जो इसकी भी जो सूक्ष्मता है मैं नहीं बता रहा हूं किसी भी विषय का। तथापि जैसे आहार संबंधी अभी चल रहा है, इसके बाद में थोड़ा बता चाहता हूं, क्योंकि ये विषय आप लोग को पहले भी नहीं पढ़ाया, अभी भी नहीं पढ़ाया, और अभी जो संघस्थ साधुओं को भी नहीं पढ़ाया हूं। आहार के कई भेद होते हैं, 10 भेद होते हैं। उसमें कबलाहार से लेकर के कर्मा आहार आदि होते हैं। तो जो साधु आहार करते हैं ये कबला आहार है,
जो छठे गुण स्थान में कमला आहार होता है, फिर आगे जाकर जब घाती कर्म नष्ट हो जाता है तो उस समय में अनंत शुभ स्निग्ध स्वच्छ पवित्र पुण्य परमाणु आते हैं, जिससे शरीर की स्थिति रहती है कर्म आहार। परंतु केवल ज्ञान के बाद कबला आहार नहीं होता है। जो हम आहार करते हो कबला आहार, तो इसके भी कई भेद प्रभेद है, ये ध्यान रखना। अभी जो प्रकरण चल रहा है कबला आहार, वो विषय चल रहा है। जब संदर्भ आएगा वो अलग अलग 10 प्रकार है। ये कर्णांजो का विषय है, ये प्रथमांजो का विषय नहीं है, तो बताऊंगा। अभी भी कोई मैं डिटेल नहीं बताया हूं। अभी आगे का विषय ध्यान से आप लोग तो सुन ही रहे हो, और ऐसे विषय भी आप लोगों को अभूतपूर्व और आनंददायी लग रहा है सबको। इत्यस्य परमां चर्या चरतो अज्ञात चर्यया जगत आश्चर्य कारिण्य माशा षडपरे ययुः ततः संवत्सरी पूर्णे पूरा हस्तीन माहुयम् कुरु जंगल देशस्य ललामे बाम सादसहाम। बीच में 6 महीना तक नगर नगर ग्राम घानी अठम्ब जंगल खेत करवट में रोज विहार करते रहे। रोज आहार के लिए उतरे, रोज, और रोज विहार करते रहे। कितना दूर, जो मैं कई बार सामान्य रूप में बताया, उत्तर प्रदेश के बिना है, इसको मालूम होगा शायद। कितना दूर, बहुत दूर है। मैं तो कई बार गया आया है। ये तो सामान्य विषय, ये तो 7वीं 8वीं कक्षा में ज्ञान हो जाता है, कोई बड़ा ज्ञान नहीं है। नगर नगर डगर डगर ग्राम जंगल खेत करवट मठम्ब में भ्रमण करते 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 कितने महीना, 6 महीना, अर्थात कितने दिन। अरे बोलने पड़े, इतना छोटा सा गणित तो पूछ रहे। अरे भगवान, जो प्रश्नात्मक मैं पूछता हूँ वो तो उत्तर देना चाहिए, तो ध्यान रहेगा। तो 180 दिन तक, हाँ किसने लिखा है, रोज आहार के लिए निकलते थे। रोज एक स्थान से अन्य स्थान जाते थे। यही लिखा हुआ, इत्यस्य परमां चर्या चरतो अज्ञात चर्या। ऋषभ देव को तो ज्ञात था, परंतु अन्य सबके लिए अज्ञात था। इसलिए ये गूढ़ चर्या है, अज्ञात चर्या, अननोन। जगत आश्चर्य कहानियां, जगत के लिए वो चर्या आश्चर्यकारी थी। क्योंकि जो स्वयं मैं आप लोग कल परसों भी बताया, 2 श्लोक सहित बताया, पहले भी बहुत बता रहा हूं, जो स्वयं आदि ब्रह्मा, आदि न्यायाधीश, आदि राजा, आदि आदि शिक्षाविद सब थे, और जिनके स्वयं पुत्र इस भरत के आदि चक्रवर्ती थे, और बाहुबली आदि, तो भी नंगा होकर के रोज रोज घूम रहे हैं। इसलिए यहां कहा गया जगत आश्चर्यकारिण्या,
आश्चर्य, जो अज्ञात विषय है उसमें आश्चर्य होता है। माशा शरे परे ययु, 6 महीना तो ध्यान में व्यतीत हुआ और 6 महीना केवल आहार चर्या के लिए, घूमने के लिए, रोज रोज। ये भी बता देता क्योंकि अभी इतना सरल विषय को साधु साध्वी से लेकर आप सब लोग होता है तो बहुत आनंद आता है। हम तो कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल तो जानते थे, इसलिए मुझे एकदम छोटे बच्चे जैसे बताना पड़ रहा है। 6 महीना और तथा संवत्सर पूर्ण, 1 वर्ष पूर्ण होने पर क्या है, कोई क्या लिखा मुझे बता दे। अच्छा, तथा संवत्सर पूर्ण, 1 वर्ष पूरा होने के बाद पूरम हस्तीनाम आह्वायम, हस्तिनापुर, हस्ती नागपुर है उसका प्राचीन नाम, हस्ती प्लस नाग, हस्ती नागपुर। अगर हस्तिनापुर ये सब तो नाम आप लोग समझ लो। वहां हस्ती नागपुर गए। हस्तिनापुर में कई बार गया हूँ, उधर छात्रावास भी हुए हैं, बड़ौत में, मुजफ्फरनगर में, फिर उसके बाद रोहतक में, दिल्ली में भी गया हूँ, उधर आसपास बहुत गया, खुद हस्तिनापुर देखने के लिए गया हूँ आदि। कुरु जंगल देश लला में बाश सादशाह, वो कुरु जंगल देश में हस्तिनापुर था। उस समय वहां के जो राजा था सोमप्रभ बड़ा था, वह कुरु वंश का था, जो पहले वंश का वर्णन हो गया, इसलिए पहले जो वर्णन कई बार हो गया उसको बताऊंगा नहीं। और उसके छोटे भाई स्नेहास और रानी लक्ष्मीवती, क्या हुआ उस श्लोक से बता देता हूं। तस्यानुजा कुमार अभुत श्रेयानम श्रेयान गुणोदये रूपेण ममर्थः कांत्या शशि दीप्त्या च भानु नाम। इसके बाद क्या होता है, उस नगर में पहुंचने के बाद जो पहले श्रेयांश के बारे में आप लोग को पहले कई प्रकरण बता दिया हूं। पहले जो बजरंग श्रीमती रानी के अवस्था में, मिथ्यात्व अवस्था में जिनने आहार दिया था, वो अभी जो श्रीमती रानी का जीव स्नेहांश बना, तो उसने क्या देखता है, स्वप्न। ये स्वप्न के बारे में बहुत हल्का मैं आप लोग को बताया हूं और बोल दिया कि मैं बोलूंगा नहीं, इसलिए अभी भी जो आ रहा है सामान्य बताऊंगा और उसका रहस्य नहीं बताऊंगा। उन्होंने स्वप्न देखा, तो उस समय में कितने लोग थे, अन्य ने क्यों ने स्वप्न नहीं देखा। स्वयं उनके लड़के थे, लड़कियां थी, पत्नियां, किनकी, विष्णुदेव की, और परिवार में कितने लोग, प्रजा भी इतनी, और बड़े भाई सोमप्रभ भी है, परंतु उनको स्वप्न नहीं आया, छोटों को आया। क्या स्वप्न पक्षपात करके आता है ना। यही रहस्य अवलोकन को नहीं बताऊंगा। यही रहस्य केवल सामान्य रूप में बता देता हूं, जो पहले बताया था
क्योंकि उनने पहले आहार दान दिया था, इसलिए उनका नंबर मिल गया है। जैसा अभी आप लोग को आईडी लगा तो ये सब लगा तो टीवी में लगा तो मोबाइल में लगा तो अभी अभी जूम में लगा तो नंबर लग गया। कैसे लग गया थोड़ा आप लोग जानते हो। इसी प्रकार सपना भी उनके नंबर के अनुसार उनके पास आएगा। कैसे आया अभी नहीं बताऊंगा, अभी आप लोग किसी में योग्यता नहीं है। तो वो परंतु इतना समझो, जो ये रहस्य तो बहुत है, आप लोग को अभी बताया था। अभी ये पुनर्जन्म संबंधी इतनी बड़ी किताब विदेश से आई है, मैं अभी सामान्य देखा, इससे भी ज्यादा मुझे ज्ञान है इसमें जो लिखा हुआ है। बहुत परिश्रम का, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा उद्देश्य, परंतु नॉलेज इनसे ज्यादा। क्यों नॉलेज? मैं सर्वज्ञ भगवान के विश्वविद्यालय का नाना सा छोरा हूं विद्यार्थी, इसलिए इसलिए मुझे ज्यादा ज्ञान। वो तो लौकिक विश्वविद्यालय के हैं। एडमिशन मिल गया ये सब क्या लौकिक विश्वविद्यालय के हैं, और ये सब पढ़ते हैं सब यंत्रों के माध्यम से आदि आदि। मैं तो सर्वज्ञ भगवान ने जो ज्ञान दिया उससे मैं लिंक लगा लिया। मेरे पास आईडी आ गया, मेरे पास आईडी भी है, नंबर भी है, बस पासवर्ड भी है। इसलिए तो ये जो इसमें भी कुछ हल्का सा दिया, कोई ज्यादा नहीं, पर बहुत अच्छा परिश्रम है। भारत के लोग तो ऐसा करते नहीं, ना वैज्ञानिक ना साधु संत कोई करते हैं, आप लोग तो करते ही नहीं हो। इसमें भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। विषय में बहुत पढ़ा हूं, बहुत लिखा भी हुआ और बहुत। तो ये देखो, मैं आप लोग को ये इस प्रकरण में केवल इतना बताता हूं, स्वप्न भी करोड़ व्यक्तियों में चुन करके स्वप्न श्यास कुमार के पास आया। उसमें पक्षपात क्या होगा? जैसे सब पक्षपात करते हैं राजनीति में, व्यापार में, धर्म में भी, साधु संत में भी, ऐसे क्या होगा? नहीं, क्योंकि उसने पहले आहार दिया था। इसलिए जो तुम करोगे इस भव में हो, करोड़ अरब खरब भव में उसको प्राप्त अवश्य करोगे। अभी विज्ञान यहाँ तक का पहुंचा नहीं है, कोई भी विज्ञान नहीं, उच्चतम विज्ञान नहीं, पूरी पृथ्वी में नहीं, केवल भारत में नहीं, परंतु विदेश के वैज्ञानिक अत्यंत प्रयासरत, जो मैं अब लोगों को वेबिनार में 1000 बार बोला, मैं रोज पढ़ रहा हूं, रोज। आप लोग का एलकेजी की परीक्षा देने के लिए से लेकर के आईएएस की भी परीक्षा दो, इतना नहीं पढ़ते जो मैं अभी पढ़ रहा हूं। विदेशी विज्ञान इतना पढ़ रहा हूं। तो देखा, ये पुनर्जन्म को मैं आप लोग को सिद्ध कर रहा हूं, कर्म सिद्धांत सिद्ध कर रहा हूं, सपना का केवल बाह्य कारण बता रहा हूं। क्यों? मेरे लाखों स्वप्न सत्य सिद्ध हो गए। मुजफ्फरनगर में ही स्वप्न विज्ञान छपी है, उस समय भी जो 2 बार छप गई, उस समय भी मेरे अनेक स्वप्न सत्य सिद्ध हो गए थे। मैं अभी 31 वर्ष पहले लिख लिया, उसका आगे तो और हजारों स्वप्न लिख लिया हूं। और देश विदेश का साहित्य इस संबंध पढ़ा हूं, आयुर्वेद, मनोविज्ञान, फ्राइडे से लेकर आधुनिक मनोविज्ञान आदि, और दिगंबर, सितंबर, हिंदू, बौद्ध ग्रंथ। तो क्या स्वप्न देखे वो भी हल्का सा केवल बताता हूं, रहस्य नहीं, क्योंकि मैं हर विषय रहस्य जानना चाहता हूं, रहस्य ज्यादा बताता हूं। अभी जैसे आप लोग को बता रहे हो, अभी भी निष्ठा बोले, यहाँ भी बोलते हैं, ये सब हम नहीं जानते। तो वो क्या क्या स्वप्न देखो, यदि आप लोग को भी ऐसे स्वप्न आता है तो वो भी सत्य होगा। भले आप लोग को उसका कार्य का संबंध फल कुछ नहीं जान सकते हो। उनने प्रथम स्वप्न में देखा
सुवर्णमय महाशरीर को धारण करने वाला और अतिशय ऊंचा सुमेरु पर्वत देखा। और दूसरे स्वप्न में शाखाओं के अग्रभाग पर लटकते हुए आभूषण से सुशोभित कल्प वृक्ष देखा। तीसरे स्वप्न में प्रलय काल संबंधी संध्या काल मेघों के समान पीली पीली अयाल से जिसका ग्रीवा ऊंची हो रही है ऐसा सिंह देखा। और आगे क्या देखे, चौथे स्वप्न में जिसके सिंह के अग्रभाग पर मिट्टी लगी हुई है ऐसा किनारा उखाड़ता हुआ बैल देखा। पांचवें स्वप्न में जिनकी कांति अतिशय दीप्यमान हो रही है और जगत के नेत्रों के समान ऐसे सूर्य और चंद्रमा दिखे। और छठे स्वप्न में जिनका जल बहुत ऊंची उठती हुई लहर और रत्न से सुशोभित हो रहा ऐसे समुद्र देखा। तथा सातवें स्वप्न में अष्ट मंगल धारण करते हुए देवी जंतरी देवी को देखा। ऐसे स्वप्न जिनके भाव व्यवहार पुण्य अच्छी है वो सही सिद्ध होते हैं। मेरे भी हजारों सिद्ध हो गए, सैकड़ों नहीं, कई हजार, अनेक हजार बाल्यकाल से। इसलिए मैं कोई भी विषय विश्वास नहीं करता, परंतु सत्य होते ही तत्काल विश्वास करता। किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना मेरा पहला धर्म, पहला अधिकार, पहला कर्म, पहला है। परंतु सत्य होने पर दुनिया नहीं माने, आप लोग उसलिए वैज्ञानिक नहीं माने, कोई भी नहीं माने, मैं तत्काल मान लेता। भले मुझे कोई कुछ माने। आज भी चर्चा चल रही थी मेरे बारे में, मेरे पहले जो उदारता, सहिष्णुता आदि गुणों को कैसे गलत मानता, आज सुबह भी सब बता रहे थे यहाँ। तो ऐसे स्वप्न देखने के बाद फिर जैसे मैं पहले बताया, माँ जाकर पूछती है, इसी प्रकार जाकर बताया तो एक राजसभा में तो पुरोहित तो बताता है, आगे आगे से बताता है कि ये स्वप्न का फल क्या है। वो स्वप्न का फल अभी बताकर क्या लाभ होगा, इसलिए छोड़ देता हूं। फिर वो स्वप्न का फल, क्योंकि तिथि मुहूर्त किसी प्रहर में कई स्वप्न देखते हैं, उसके अनुसार वो फल मिलता है। कोई तत्काल मिलेगा, कोई कुछ दिन के बाद, कुछ महीना के बाद, कुछ वर्षों के बाद, ये अलग अलग है। परंतु इनका स्वप्न तत्काल फल दिया, अलग अलग इसके गणित है। तो वो क्या स्वप्न का फल मिला भी देखो। उसी दिन ऋषभदेव हस्तिनापुर में आहारचर्या के लिए प्रवेश करते हैं। जब प्रवेश करते हैं उस समय भगवान के दर्शन की इच्छा से जहां तहां से आकर इकट्ठे हुए नगर निवासी लोगों के मुख से निकलता हुआ बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था। हाँ, ऋषभदेव आ गए, इनको बैठी दो, इनको जूते चप्पल दो, इनको सिंहासन दो, हाथी दो, घोड़ा दो, कपड़ा दो, नंगे हो गए, वो चलते चलते थक गए हो गए, पादत्राण दो, सब ऐसे। अरे और ये कहाँ पहले राजा थे, अभी कहाँ कोई कोई सोचता है कहाँ ये क्या घूम रहे हैं नंगड़े हो करके, क्या कर रहे हैं, क्या पगले हो गए क्या, सब ऐसे जिनकी जैसी मति है उसी प्रकार वो चर्चा करते हैं। इस कोलाहल हो रहा था। कोलाहल में और चर्चा में थोड़ा अंतर है। चर्चा में एक व्यक्ति बोलेगा, सब सुनेंगे, कोलाहल में सब बोलेंगे। हाँ, तो ये कोलाहल है, नॉइस। अब लोग कोलाहल शब्द भी नहीं बोलते हो, हाँ नहीं, हाँ हल्ला गोला
और गोला विचित्र है सब। तो फिर उसके बाद सिद्धार्थ नाम का द्वारपाल आकर के शीघ्र आकर के छोटे भाई स्नेहास को ये सूचना देता है, तुम लोग को सूचना देने में सबसे पिछड़े, अभी खूब डांट डांट करके मार मार करके थोड़ा सुधार हुआ है। सूचना देने में आप लोगों को क्या क्या बताऊं, यहाँ तो आप सुधार कर लिया, अभी थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है, अभी तो बहुत बता दिया। सूचना देना भी अनुमोदना है, पुण्य है, प्रभावना है। सूचना ऐसे प्राय उत्तर भारत में हिंदी पर कहाँ भी नहीं देते हैं, जिसके कारण में सब कार्यक्रम छोड़ दिया। और भी से 5 गांव के लिए तो पूरा विपरीत आप लोग को थे, जो यहाँ बैठे हो उसकी नहीं पर बैठे थे, सब विपरीत थे। हाँ, जैसा आप लोग बता दिए, अब ये भी ये दिशा बताई, पहले दूसरों को देखना, दूसरे की चर्चा करना, कैसे साड़ी पहनी, क्या खाई, क्या पी, क्या क्या, परंतु कोई अच्छी सूचना देना घमंड पाप, हम क्या नौकर है क्या? और करोड़ों अरबों रुपया केवल सूचना में ही लगा देता हूँ, टीवी में, न्यूज़पेपर में, विज्ञापन देखे, होर्डिंग, बोर्डिंग आदि। देखो सूचना पहले भी सब बहुत आ गया है। तो उस समय में स्नेहास और राजा सोमप्रभ अंतःपुर सेनापति मंत्री के साथ सब आनंदित होकर के, उत्साहित होकर के, गदगद होकर के उठते हैं, खड़े होते हैं, प्रस्तुत होते हैं। और उठ करके वे दोनों भाई राजमहल के आंगन तक जा करके आए और दोनों ने ही दूर से नम्रभूत हो करके भक्तिपूर्वक भगवान के चरणों को नमस्कार किया। पढ़गान साधु को देखने के बाद नहीं किया जाता है। पहले यहाँ के लोग को नहीं कहते, हमारे ब्रह्मचारी भी 15-20 वर्ष तक नहीं समझ पाए, बाद में बताया। हमारे खुशपाल यही ब्रह्मचारी सोहनलाल जी ब्रह्मचारी नहीं, पढ़गान साधु को देखने के बाद नहीं होता है, या पास में आने के बाद नहीं होता है। ये भी सुन लो, शायद आप लोग को भी नहीं जानते होंगे। जब ब्रह्मचारी 18 वर्ष तक नहीं समझ पाए, इतना पढ़ाया बताया, अभी भी कोई ज्ञान में डायरेक्ट उनको बोला तब जाकर बोले, ओ मैं थोड़ा दूर में था, जब वो पढ़ कर नहीं नहीं अभी मत बोला, अभी दूर में, ज्यादा 15-20 फीट था। मैं सब आप लोग को रोज बोलता ना, रोज आप लोग को से पढ़ता हूं, और प्रैक्टिकल कैसे पढ़गान होता है पहले आप लोग कई बार बताया, यहाँ शिविर में भी आप लोग को पढ़ाया हूं। 2007 में पढ़गान जो 2 बेला होती है सूर्यमान मास के अनुसार, घड़ी के नहीं, चंद्रमान नहीं, सूर्यमान, उसके अनुसार कोई साधु उस गांव नगर में रहे या नहीं रहे, पढ़गान करना चाहिए और जोर जोर से ऐसे बोलना चाहिए, हो स्वामी नमस्तु नमस्तु आदि। और वो बेला पूरा होने के बाद कोई आए तो अहो भाग्य मानना चाहिए, नहीं आने पर भी आहार देने का पुण्य उसको लग जाएगा। इसलिए साधु गांव में रह तो ही पढ़गान करने का विधान भी नहीं आगम में। क्यों आप लोग को बहुत पढ़ा दिया, तथापि जोड़ नहीं पाते, और कथा कहानी के माध्यम से जोड़ने की आप लोगों को एक सूत्र मिलता है, धागा। जैसे कांतार आहारचर्या, कांतार मैंने जंगल आहारचर्या, ये श्रीमती और बद्र जंगल ने जो आहार दिया कांतार आहारचर्या, जो पहले साधु संत जंगल में रहते हो कांतार आहारचर्या। तो क्या समय होने पर वो द्वार प्रेक्षण किया जाता है, और कोई जैसे स्वयं जो जैसे महानायक का वर्णन चल रहा है, ये महानायक और जो
उपनायक अविश्रेयांश, ये दोनों कहाँ आहार दिए थे? जंगल में। वहां कहाँ साधु वहां थे? नहीं। ना उनको ज्ञात था कि यहाँ साधु है, नहीं। परंतु आहार होने के बाद, आहार निर्माण होने के बाद, वो भी कैंप में, ये तो आप लोग जानते हो, पहले बहुत पढ़ा दिया हूं कथा कहानी सहित। वो वहां द्वार प्रेक्षण करते हैं और पड़गान करते हो, नमस्तु नमस्तु आदि आदि। फिर उसके बाद वो चांद्रधारी आते हैं। ये विषय बहुत बार बता दिया हूं, इसलिए इसको नहीं बताता हूं। इसलिए आज और मुझे विचार आया, जो जैन धर्म में नहीं है, ऐसी जो रूढ़ियां चल रही है, उसके ऊपर भी पहले तो बहुत किताब लिखा हूं। एक कविता लिखने का भी विचार आज सुबह सुबह आया है। एक किताब कविता तो हो गई, आज मैं सोच गया था, उस समय विचार आया आकर के कविता लिखी, जो अभी आप लोग को सुने। तो आहार चर्या में ये नियम नहीं है कि साधु को देखने के बाद, साधु गांव में है इसलिए परिणाम नहीं, एकदम नहीं। साधु रहे या नहीं रहे, साधु दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, वो पड़गाहन करना चाहिए। ये आगम विधि, दूर से ही दिखाई देने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अचानक चौका कैसे लगा होगा? और नहीं, पहले लगा था, पहले बता दिया हूँ, बहुत बता दिया। वो तो कैप लगाया, फिर भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद वो फिर पड़गाने के लिए खड़े हुए। शादी को देख करके तो नहीं कहा जाता है। जैसे आप लोग को देखने के बाद ना, मैं स्वाध्याय करता हूँ, ध्यान करता हूँ, किताब लिखता हूँ, जब आप लोग को नहीं देखते हो तब मैं सुता रहता हूँ, गप्प लगाता रहता हूँ। आप लोग को जब देखते हैं, देखोगे तब बड़ा प्राप्त दिखाओ के लिए। दूसरे के लिए थोड़े, स्वयं के लिए। तो वो देखो, सुन लो। हाँ, भक्ति पूर्वक नमस्कार किया, इसलिए मैं श्लोक सहित भी बता रहा हूं। अभी जो श्लोक में बोल रहा हूं, 72 नंबर आदि पुराण 20वां अध्याय, 20वां अध्याय और 72 नंबर वा श्लोक, और उसके आगे पीछे सब लिखा हुआ है। साध्यम पाद्यम निवेद्य परित्याच जगत गुरुम तौ पर ज्वग्ममुतोष्यम निधावीव गृहागते। देखा, और एक विषय बताता हूं आप लोग को। साधु की गरिमा, मर्यादा, महानता, व्यापकता को 108 में बांध करके महाराजा में बांध लेते हो। जैसे मनुष्य ने गृहपालित पशु को क्या क्या अपना दास बनाया और उसको काम में लिया, कुत्ता से लेकर हाथी, घोड़ा, भय। ऐसे नहीं है। देखा, अभी भगवान कहाँ सर्वज्ञ बने, बार बार जगत गुरु आ रहा है। जगत गुरु, देखा, जगत गुरु। और विषय करे हिंदू धर्म में जगत गुरु, विषय कर्नाटक में, हाँ अभी एक ये दिखाई दे रहे अज्ञान सागर, वहां कर्नाटक में सी कई बार सी लिखने के बाद फिर आएगा जगत गुरु, विश्व गुरु, आदि आदि आदि, फिर उनका नाम आएगा। जैसे अभी भी वो जो आर्ट ऑफ लिविंग श्री रविशंकर, वहां लिंगायत तो साधु, सामान्य साधु को यही बोलता है, अभी भी बोलता है। यहाँ तक कि भट्टारक को अभी भी बोलते हैं पत्रिका में, अभी भी जस्ट नाउ बोलते हैं, कई बार बोलते हैं। और आप लोगों ने क्या बना लिया?
आप लोग आकाश को भी डिब्बे में भर लेते, इतनी क्षमता तुम लोग में है, जो भगवान के पास भी नहीं, कोई जादूगर के पास भी नहीं, कोई भूत प्रेत के पास भी नहीं। जगत गुरु। हाँ, सितंबर तो बोलते हैं, अभी यहाँ के लोग मुझे बोलने लगे हैं। सितंबर लोग तो मुझे पहले से बोलते हैं, भगवान नहीं बोलते हैं, भगवान नहीं मुझे बोलते हैं, पहले से बोलते हैं। उनके आचार्य से लेकर उनके सब मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर से बोलते हैं। अभी यहाँ धुलाई होने के बाद अभी कुछ यहाँ बोल रहे हैं। देखा, जगत गुरुम, अभी तो कहाँ सड़क जाऊंगे, अभी तो आहार के लिए 6 महीने से घूम रहे हैं। कहा तो भी तो वो फिर जो अब लोग तो रोज करते हो, नवदा भक्ति सत्य गुण, ये 16, उसमें मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, मन वचन काय शुद्धि और द्रव्य क्षेत्र काल, ये आहार आदि शुद्धि मिला करके ये 100 मिला कर 16 होता है। तो आप लोग केवल बना लिए, केवल कपड़ा सुखा करके पहन लेना। ये भी चाहिए, ये कोरोना ने ज्यादा सिखा दिया, परंतु केवल इतना नहीं है ये सब। तो वो नवदा भक्ति जो वर्णन है वो नहीं बोलता हूं, नवदा भक्ति सहित पड़गान करके जो आप लोग को करते हो, जानते हो, और आप लोग को बता दिया। उसके बाद क्या करते हैं, ले जाते हैं। और यहाँ जो मैं अभी अभी बताया था वो श्लोक 78 में लिखा हुआ कि अन्य कोई सपने आया नहीं, श्रेयस को क्यों आया? कौन बता रहे हैं? पूरा बताओ। ये भगवान ये कई बार बता दिया, क्या बताऊं? तो ये तो फिर द्रौपदी का चीज जैसे काम होगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। हाँ, तो सुनो, संप्रेक्ष्य भगवत रूपम सेया जाति स्मरो अभवत ततो दाने मतिं चक्रे संस्कारे प्राक्तनेरियुतः। जो आप लोग को अभी बताया, अभी इसके ऊपर वैज्ञानिक अनुसंधान चल रहा है बहुत, परंतु अभी पूरा नहीं हुआ है। एक तो एलियन एसेंट परग्रह के बारे में आ रहा है, उसमें आता है, और अभी विभिन्न मनोविज्ञान में आ रहा है। इतना गहन विषय जो कि अभी भी वैज्ञानिक नहीं जानते, आप लोग क्या जानोगे? तो भी कितना गहन विषय जैन धर्म के सामान्य पुराण में भी है, आयुर्वेद में है। तो ये कैसे हुआ? भगवान का रूप देख करके श्रेयस को जाति स्मरण हो गया। अभी भी जो बच्चों को जाति स्मरण होता है, मैं कई जगह में जाति स्मरण वाले बच्चों को देखा हूं, परीक्षण किया हूं। एक तो समनबाड़ी, कर्नाटक में समनबाड़ी में और कई जगह में, और साहित्य में मैं बहुत पढ़ा हूं और अभी भी पढ़ रहा हूं। क्यों हुआ उनको? देखो, जिससे उसने अपने पूर्व पर्याय संबंधी संस्कार से भगवान के लिए आहार देने के लिए बुद्धि हुई। क्या श्रेयस चक्रवर्ती भरत से ज्यादा पुण्यशाली है? बाहुबली से ज्यादा पुण्यशाली है? और कितना से ज्यादा पुण्यशाली? एकदम नहीं। अभी आगे इसका विषय बताऊंगा। चक्रवर्ती के सामने बहुत कम पुण्य है, बाहुबली के सामने भी बहुत कम पुण्य है, क्योंकि सलाह का पुरुष थे, इसलिए कोई ज्यादा पुण्यशाली नहीं थे। चक्रवर्ती के भरत बाहुबली के बराबर।
परंतु उनको ना सपना आया, ना उनके पुण्य मिला, भाग्य मिला, जो अभी आगे स्वयं आएगा। इसलिए उनकी जो बुद्धि हुई, भावना हुई, प्रवृत्ति हुई, वो पूर्व संस्कार के कारण। अभी मैं अभी 3-4 दिन से बताता हूँ यही विषय में। अभी वैज्ञानिक चैनल में अभी भी देख रहा हूँ, वैज्ञानिक लोग को अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, पहले भी नहीं कर पाए थे। वो विषय देखा हमारे शास्त्र में इतने वर्ष से लिखित रूप में। फिर श्रीमती वज्रजंघादि वृतांतम सर्वमेव तत् तदाचरण युग्माय दत्तम दानम च शोधकात्। इनको जब जाति स्मरण हुआ, ये प्रवृत्त हुए, फिर उनके बड़े भाई सोमप्रभ और उनकी रानी लक्ष्मीवती भी आहादन में प्रवृत्त हुई। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं वेबिनार में भी सैकड़ों बार बताया, कल भी बताया था, मानव एक सामाजिक प्राणी है, मानव एक अनुकरणशील प्राणी है, पशु पक्षी है, परंतु मानव श्रेष्ठ है। महाजन येन गता सपंथा। तो चतुर्थ काल से पहले भी आप लोग को बता रहा हूं, कुलकर से लेकर अभी तक, आगे भी बताऊंगा। नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो आप लोग को खुद भी देखो, मैं खुद भी तो रोज देखता हूं, आप लोग को भी स्वतंत्र रूप में स्वावलंबन हो करके कौन सा अच्छा काम कर पाते। कल भी बता रहे थे, आप लोग को भी 1000 बार बता दिया। आप लोग सब देखा देखी करते हो, सब जो करते वो देखा देख करते हो। यहाँ 500 गांव में अभी तक 8-10 हजार बार बोल दिए कि हम केवल देखा देख करते हैं, भेड़ चाल के अनुसार करते हैं। यदि हम कभी पहले मंदिर में चले गए, वो भी निंदा का पात्र, कभी डेरी से गए, वो भी निंदा का विषय, आदि आदि। इसलिए नेता बहुत कम होते हैं हर युग में, हर क्षेत्र में, हर युग में। भेड़ चाल ज्यादा होते हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स। ये विषय भी बहुत यहाँ पढ़ा दिया हूं, इसलिए नहीं बताता हूं, तथापि यहाँ बता रहा हूं। ये दोष लगभग रूढ़िवादी धार्मिक में अति ज्यादा है। किसी प्रकार रूढ़िवादी धार्मिक हो, जैन हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, अति ज्यादा पढ़े लिखे में भी है, नगर के भी है, सब में अंधानुकरण, भेड़ चाल, भेड़िया चाल। ये विषय बता रहा हूं क्योंकि अभी स्वयं आगे भट्ट चक्रवर्ती इंद्र क्या बोलेंगे मैं वो बताने वाला हूं। ये बताने के बाद वो आप लोग को समझ में आएगा। अभी भी आप लोग को में सत्य साहस नहीं अच्छा काम करने का, अच्छा बोलने का। यहां तो एकदम नहीं था विषय। 500 गांव में बच्चों से लेकर के बूढ़े तक यहां जो बैठे हुए ये स्क्रीन पर भी बैठे, और सबसे बड़ा साक्षी ये रूम में ही बैठे हुए तीना, सबसे बड़ा साक्षी। और सब 500 गांव में आबाल वृद्ध बनिता। मुझे आज्ञा सागर जी भी भिलोड़ा में बोले, मैं पूछा आज्ञा सागर जी आप ओबरी में पहले चातुर्मास से करके आया, अभी करके आए, क्या अनुभव? तो वो बोले थे, मैं वो स्वयं बोलेंगे कि गुरुदेव में चातुर्मास में जो क्रांति नहीं होती, मुझे भावना नहीं थी, अभी भावना हुई। पहले सामाजिक स्तर पर बोल रहा, अभी व्यक्तिगत। यहाँ आबाल वृद्ध बनिता, यहाँ एक छोरी बैठी है खुशी, ये इतनी छोटी सी थी तब से
सब केवल नकल करना। जैसे भेड़ में, ऐसे पूरे भारत में और रूढ़िवादी धार्मिक समय और जो अहंकारी होते हैं उनमें और दीनहीन होते उनमें ये दुष्प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। परंतु यहाँ धर्म के नाम पर, शालीनता के नाम पर ये 5 गांव के लोग अधिक भेड़ चाल और भेड़िया चाल वाले थे, अधिक। अभी ये ओबरी की भी बिमला माँ सुन रही है, ये सब अति ओवर। कोई अच्छा काम करे, कल भी बता रहे थे, रोज बताते हैं, एकदम यदि अच्छा से अच्छा काम है, ये और एक सुन रही अभी भिलुड़ा की, ये सब ये नहीं यहाँ ओबरी की, ये 500 गांव में, इसलिए भी से बता रहा हूं। अभी दूर हुआ, अभी 2-3 वर्ष के घनघोर धुलाई के बाद, जैसे अभी भी कोरोना पूरा नहीं हुआ यहां भी अभी पढ़ी लिखी लड़कियां सब कि हम अच्छा से अच्छा काम भी हम समाज के डर से और विषय करके डोकरा डोकरी रूढ़िवादी धार्मिक लोग के डर से हम कर ही नहीं पाते थे। कि ना तुम कितना बार बोली, जोर से बोले, यहाँ करके जोर से बोलो ना, अरे गांधी वहां बोलो जल्दी, दूर से बोलो, जोर से। मैंने बहुत बार बोला है गुरुदेव के सामने, पहले मेरे अंदर बहुत भय था कि लोग क्या कहेंगे। ये गुरुदेव, जब से मैं गुरुदेव से जुड़ी तब से ये भय मेरे खत्म हुआ है, बाकी पहले मैं भय से दबी हुई थी। हाँ, यही नहीं, यह सब डोकरा डोकरी भी, टीचर है भी, साधु संत भी, ब्रह्मचारी भी, ये आगम के अनुसार विनय मिथ्यात्व में थे, वो भी सामाजिक विनय, मुख्य विनय नहीं, सामाजिक विनय थे, दबे हुए थे, अखड़े हुए थे, जखड़े हुए थे। भले गुरु भक्त है, शालीन है, शांत है, परंतु अतिरिक्त थे। तो देखा, इसीलिए ये विषय बता रहा हूं। एक जो सामान्य सेंस है, अभी उसकी कितनी प्रशंसा अभी आगे होगी, वो इस विषय को मैं बताऊंगा। जब वो आहार देते हैं, फिर पंचाश्चर्य होता है, जो आप लोग को विस्तार से बता दिया हूं, इसलिए पंचाश्चर्य का वर्णन नहीं करूंगा। परंतु अभी जो आहार दान देने के बाद जो श्रेयास की पूजा होती है, प्रशंसा हो रही है, वो बताऊंगा। ऐसे भारत के लोग तो ईर्ष्यालु है हर जगह में, परंतु यहाँ गुरु भक्त शालीन चातुर्मास करने वाले होते हुए भी यहाँ के लोग कभी दूसरे के गुणों की प्रशंसा करना पाप मानते थे। मैं खुद मेरे गुरु के, मेरे शिष्यों के जिनवाणी की प्रशंसा करता था। 21-22 वर्ष तक मुझे घमंड माने, पापी माने, अज्ञानी माने, पूरा 5 गांव के लोग। इसलिए तो सुन करके अभी सुधार करके इतना प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित तो हो रहे हैं। और जो मैं 1000 बार बोल दिया, आजीवन चातुर्मास के लिए लालायित है। देखो, विषय करके 5 गांव में ये अपराध ज्यादा था, जो कि इस एरिया में सबसे ज्यादा चातुर्मास करते हैं, आहार देते हैं, साधु संत रहते हैं और सब गुरु भक्त है, आगम पंथी, तथा भी महा अपराधी थे। लोग को दोष नहीं, कमी नहीं, अपराधी। क्यों? अभी बताता हूं। श्रद्धा गुण संपन्न पुण्यर्नैव अभिरन्वितः प्रादात् भगवते दानम श्रेयान दानादि तीर्थकृत
देखो ये विषय बहुत बार बोल गया, मैं आज ही श्लोक सहित बता रहा हूं। दान के आदि तीर्थ के प्रवर्तक दान तीर्थ और धर्म तीर्थ, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक ऋषभ देव और दान तीर्थ के प्रवर्तक कौन? स्न्यास कुमार। तीर्थ बताया गया, सुन लो श्लोक में भी। और ये नवदा भक्ति से आहार देने के कारण, ये होने के कारण क्या होता है? स्वर्ग के देव अनुमोदना करने के लिए पंचाश्चर्य करते हैं। पंचाश्चर्य का भी वर्णन पहले बहुत कर लिया हूं, इसलिए वो कम करके क्या रत्न वर्षा, फूल की वर्षा, देव दुंदुभी और शीतल हवा चलना और धन्य यह दान, धन्य यह पात्र, ऐसे बोले। देखो कौन? इंद्र से लेकर के चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती के आगे तो वर्णन करूंगा। चक्रवर्ती के जो 32,000 मुकुट बाधा राजा थे, उनमें से एक राजा था स्नेहास, कोई बड़ा राजा नहीं था, जमींदार था, बहुत छोटा, 32 में एक भाग। तथापि देखा इंद्र भी आकर के धन्य यह दाता, धन्य यह पात्र, धन्य है दाता, ये बोलते हैं। यहाँ कोई भी मणिभद्र द्वीप से लेकर के यहाँ छोरा छोरी बैठे, सब बोले यहाँ भी वो में बैठे, यहाँ जितने 5 गांव के लोग बैठे, वो कैलाश भी बैठी है। यहाँ कोई धर्म करते हुए मैं धर्म करना चाहता हूं, कर रहा हूं, बोल ही नहीं सकता। बोलने के किसमें सत्य साहस भी नहीं था, दुष्टता से भी नहीं बोल सकता है, गलती से भी नहीं बोल सकता है। बोलते ही क्या करते थे, कई बार बता दिया, सब ऊपर ऊपर चढ़ पड़ते थे। कल भी बता रहे थे कि तुम कैसे बोल सकते हो कि मैं मंदिर जा रहा हूं, मैं शादी कर रहा हूं, मैं व्यापार कर रहा हूं, मैं फैशन कर रहा हूं, मैं व्यसन कर रहा हूं, मैं शोषण कर रहा हूं, मैं दगाबाज कर रहा हूं। ये तो रोज सतत बोलते हैं, स्वप्न में भी। परंतु कोई दान कोई करता हो तुम्हारे 500 गांव में, मैं अभी बोल रहा हूं, उसके बाद आप लोग को बोलना। गुरुदेव मैं बोलता था तो मैं उसको आशीर्वाद दूंगा और स्वागत करूंगा। कोई भी हो, 500 गांव में डोकरा डोकरी से लेकर के कोई भी है, इसलिए ये विषय को पहले बता दिया हूं। अभी पूरा ऋषभ देव को आदिनाथ पुराण के माध्यम से बता रहा हूं। आप लोग को कितने विपरीत थे, आप लोग जो भी पुण्य करते थे सब पाप रूप में कन्वर्ट करते थे। आप लोग कोई पुण्य नहीं करते थे, आप लोग ज्यादा पापानुबंधी पुण्य करते थे। 500 गांव के देखो क्या बोलते हैं, श्लोक में भी है, धन्य यह दान, धन्य यह पात्र, धन्य यह दाता। क्या बोले? वचन में नहीं बोले, देव दुंदुभी से लेकर पूजा करके अनुमोदना करके चतुर्निकाय देव बोलते हैं। केवल देव नहीं, स्वयं भरत। भरत क्या बोलता है देख लो, भरत भरत देव तो भरत से कोई बड़े नहीं है, भले इंद्र भी हो, भरत उनसे बड़े हैं, क्योंकि सला का पुरुष, छाया की समदृष्टि, पंचम गुणस्थान और तद्भव मुख्यगामी। इसलिए सौधर्म इंद्र से लेकर अहम इंद्र भी भरत के बराबर नहीं है, भले आप लोग कुछ नहीं जानते। देखो फिर वहां सब आश्चर्य करते हैं। मैं श्लोक सहित बताता हूं। अहो श्रेय इति श्रेयस्तदा श्रेय यशोमय सद्दान ही यश प्रदम।
और यहाँ के लोग कोई 1-2 हजार बार नहीं बोले हैं, 8-10 हजार बार बोल दिए। सब यहाँ बैठिए, विमला ये गुरु भक्त है, आह देती है, पढ़ने के लिए आती है, ये भी क्या बोल पाती थी तुम? ये कैलाश तुम बोल पाती थी? यहाँ जो हमारे साधु है आध्यात्मनंदी, क्या ये बोल पाते थे? आध्यात्मनंदी को भी सुधन में, समुद्र में, यहाँ 3 फीट पर दूर पर बैठे आध्यात्मनंदी, इनको भी 14-15 वर्ष लगा। इसलिए अभी इतना प्रहार करने के बाद इन लोग को कितना आनंद आ रहा है कि हम कितने अज्ञानी कुज्ञानी पापी थे। और मैं 1000 बार पूछ लिया, तुम लोग को पूजा में बोलते हो, आरती में बोलते हो, बोले कुछ भी नहीं समझे, ना साधु साध्वी, ना ब्रह्मचारी। और बिना समझे मैं जो आगम के अनुसार बोलते करता था, पाप माने और पीछे 21-22 वर्ष तक निंदा करके घोर आती घोर पाप मानते, घाती कर्म। इसमें दया से द्रवित होकर के अभी 6 वर्ष प्रहार करना, तब जाकर सुधार हो रहा। मैं जब शांति से बोलता था, मानी भद्र, दीपेश, आध्यात्मनंदी, यहाँ के सब बोल दिए, हम शांति से बोलते, सुनते नहीं, मानते नहीं, केवल प्रहार करके कान पकड़ के व्यक्तिगत बोलने पर हम समझते हैं। यही बोले ना तुम लोग को? नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। समय हो गया गुरुदेव? अभी क्योंकि समय हो गया है। जी गुरुदेव। क्योंकि अन्य कमी यहाँ नहीं थी 5 गांव में, विद्यानंद भी जानते हैं, मैं तो जानता हूं, परंतु दीपक के नीचे अंधेरा नहीं था, सूर्य में अंधेरा था। यहाँ सूर्य में मैं माने शरीर, घमंड, पूरा ध्यान सूत्र, पहला सूत्र से अंतिम सूत्र तक मैं से ही प्रारंभ और मैं से ही अंतिम। और प्रशंसा करना, रोज देव शास्त्र गुरु की पूजा करते, विधान करते, पंच कल्याण करते, परंतु मेरे गुरु कुंठ सागर, मेरे शिष्य विद्यानंदी, मैंने महापाप कर लिया, महाघमंड। मेरे 2 बच्चे हैं, 3 पुत्रियां हैं, वो पाप नहीं। मेरी 2 दुकानें हैं, वो गौरव। मैं फैशन करते हूं, वो गौरव। परंतु मैं जिनबानी पढ़ रहा हूं, यहाँ टीना बैठी है, अभी जेल में स्वयं को बंद करके रखी है, स्वयं को जेल में बंद कर रखी है टीना, कि मैं ये जाऊंगा तो सब फिर मेरा दिमाग खराब नहीं हो जाए। देखो, ए बिमल अम्मा, ये सब बोलना तुम्हारे गांव में, सबको बोलना, ए कैलाश, सबको बोलना, ये जो मैं बता रहा हूं, छिपाना नहीं। मैं जैसे डांट कर बोल रहा हूं ऐसे बोलना, चुपड़ी नहीं, ऐसे डांट कर नहीं बोलना, क्योंकि अभी स्वयं भरत चक्रवर्ती क्या करेगा, मैं कल श्लोक सहित बोलूंगा। जी गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। श्लोक सहित समय हो गया। और शादी में कितना गाजा बाजा, लाइटिंग, नाचना गाना, फैशन बेसन, यहाँ ये सब बोल दिए। शादी के लिए 1-2 महीना पहले हम दूर जा करके कपड़ा खरीद के, एक छोरिया भी यहाँ बैठी है, खुशी। अभी 4-5 दिन केवल कपड़ा खरीदने में बर्बाद कर लिया, इसमें शादी के पहले ही बर्बाद कर लिया स्वयं को। और मैं मंदिर जा रहा हूं, ऐसे बोलने की ये विमला बाई, ये कैलाश बाई, ये आध्यात्मनंदी, यहाँ के डोकरा डोकरी, किसमें साहस तक नहीं था। सब मिल करके उसको पकड़ के निचोड़ देते थे। ये खुद भी निचोड़ते दूसरों के, इनका भी दूसरे। तो फिर ये तो विषय में कल बताऊंगा। जब से इतना छोटा सा राजा इंद्र भी से लेकर चक्रवर्ती, कल बताऊंगा, जब पूजा करते हैं, पंचाक्षर करते हैं,
तो तुम इंद्र से और भट्ट चक्रवर्ती से, तीर्थंकर से, आचार्य से तुम अधिक वितरागी बन गए थे, सिद्ध बन गए थे। हाँ, सिद्ध नहीं बोलते परंतु तीर्थंकर तो दिव्य ध्वनि से बोलते हैं, दूसरे गुण दोष सब बताते हैं। क्या आप सिद्ध बन गए थे? तो इसलिए ये इतना सामान्य विषय को भी, जैसे कि सामान्य वायरस को भी अभी तक पृथ्वी, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं समझ पाए। और मैं 12-13 महीना पहले बोल दिया कोरोना भी नहीं गया, वेबिनार में बोल दिया था, अभी फिर आ गया। तो इसलिए ये सूक्ष्म पाप है आप लोग का, परंतु बहुत घातक पाप है। घाती कर्म बंध होता है, ज्ञानावनीय, दर्शनावनीय, मोहनीय, अंतराय कर्म। 5 गांव के लोग गुरु भक्त हो तो भी पाप बांधने में मास्टर थे। घमंड मत करो, केवल शब्द में बोलते थे, नभ कोटि से करते थे। एक एक पंच कल्याण में केवल होर्डिंग बोर्ड में लाखों रुपया खर्च करेंगे और बोलते थे ना, मैं ग्रंथ पढ़ा मत बोलो, मेरे गुरु ये है मत बोलो, मेरे शिष्य ये है मत बोलो। और अभी तो पंच कल्याण हुआ, मैं इतना पिटाई करने के बाद भी एक एक व्यक्ति हजारों रुपया केवल होर्डिंग बोर्ड दीवार को पोतने में लगाती है। ये तुम्हारा घमंड नहीं? मूढ़ मति, अति मूर्ख शिरोमणि। तो आप लोग को जो पाप करे थे, इसलिए मैं यहाँ आकर के प्राणी को पूर्वक आकर के अभी आप लोग को सफाई कर रहा हूँ, धुलाई कर रहा हूँ। अभी तो मैं बोला, छिपाना नहीं, सबको बोलना जी गुरुदेव, नहीं, छिपाना नहीं, सबको बोलना। गुरुदेव ऐसे डांट रहे थे 500 गांव। गुरुदेव कल 5-5 मिनट का समय, बोलना 5-5 मिनट का समय सबको दे देंगे। आकर मुझे बता देगा जी गुरुदेव कि देव शास्त्र गुरु की प्रशंसा करना, जो दान देते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनकी प्रशंसा करना घमंड आप लोग को मानते थे। कौन सा आगम में है, कौन सी नीति में है? तो ये विषय अभी अपूर्ण है, मैं फिर कल बताऊंगा। जी गुरु, नमस्ते गुरु। तो अभी जो आप लोग का परिवर्तन हो रहा है वो धन्यवाद है। पहले आप लोग को कोई विनय नहीं थे, विनय मिथ्या थे, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के गुण नहीं जानते थे। उनके गुणगान को आप लोग ने पाप माना, प्रशंसा को आप लोग ने पाप माना, अनुमोदन करने को पाप माना। इसलिए आपके पाप दूर करने के लिए मैं तो 6 वर्ष से बोल रहा हूं, परंतु अभी आदिनाथ के भगवान के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से बता रहा हूं। जय महावीर भगवान की। नमस्ते। अभी भी जो मैं बोला आगमे के विरुद्ध में क्या बोला, बोलो। आप लोग को आगमे का अनुसार पहले क्या करते थे, बोलो। हाँ, सबका फोटो दिखाई देना चाहिए। हाँ, तुम लोग को भी बोलो, तुम भी बोलो जल्दी, तुम भी बोलो। खुशी क्यों? तुम गई थी शादी के लिए कपड़े खरीदने के लिए? हाँ, छोड़ोगे थोड़े। बोलना क्या इतना देरी करता ना वैश्य। है हाँ। नमस्ते गुरुदेव। पहले मैं सब संसार के कार्यों में ही मेरे ये घर है, मेरे बच्चे, कभी भी मैंने अहंकार ही माना। और धर्म के कार्य डर था। मंदिर गए तो भी, शास्त्र पढ़े तो भी, शास्त्र में दरवाजा बंद करके पढ़ते थे। मैं खुद पढ़ती थी शास्त्र, और दरवाजे के बाहर कोई आ जाता था, शास्त्र छुपा देते थे कि लोग क्या कहेंगे कि इतनी छोटी उम्र में शास्त्र पढ़ती है। पूजा करते थे तो भी डर था कि लोग क्या कहेंगे कि इतनी कम उम्र में पूजा करती है। तो ये मिथ्यात्व था। ये संसार के कार्यों में तो सब कहते थे, सब अच्छा करते थे, पर एक घमंड था गुरुदेव कि मेरा घर है इतना बड़ा बनाया, मेरे इतने बच्चे, ये सब करते थे गुरुदेव। इसको अहंकार मानते थे गुरुदेव। पर
कभी भी धर्म के कार्य में प्रशंसा नहीं की, इसको गौरव नहीं माना गुरुदेव। ये आहार मैं अभी चोखा लगा रही हूँ, 4 महीने का कर रही हूँ गुरुदेव, पर अब ये डर भय खत्म हो गया है गुरुदेव। पहले ये कह नहीं सकते थे गुरुदेव, पर ये मैं खुद मेरा स्वयं की मैं निंदा कर रही हूँ कि मैं स्वयं भी ऐसी थी गुरुदेव कि मैं भी धर्म का, कोई भी व्यक्ति धर्म का कार्य कर रहा है इतनी छोटी उम्र में क्यों कर रहा है, मैं खुद भी ऐसा कहती थी और इसलिए मेरे अंदर भय था गुरुदेव। मैंने भी दूसरों को कहा, दूसरों ने भी मेरे को कहा, ये मेरा खुद का ही भय है गुरुदेव। अब ये मैं गुरुदेव से जुड़ी तब से मेरा ये भय खत्म हो गया कि अच्छा कार्य करने से क्यों डरते हैं, अच्छा कार्य तो गौरव है ये कि करना चाहिए। पहले हमारे ये घमंड था गुरुदेव। नमस्कार। हाँ देखो कितना सिंपल ड्रेस, इतनी कम उम्र में। अभी यहाँ अनेक बच्चे परिवार सबने प्रतिज्ञा ले लिए है, हम सिंपल में रहेंगे, अनावश्यक कोई काम नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे, फैसना बेचना आडंबर धर्म में, सब केवल ज्ञान दान आदान में करेंगे और कर रहे हैं 500 गांव में। ये कैलाश भी नहीं समझती थी, फिर उसके भी अच्छे धुले हो तो वो भी बहुत बार ज्ञान दान में दिया। अब ये बताओ कैलाश, विमला अम्मा बोलो, तुम लोग ऐसे थे कि नहीं? एक एक वाक्य बोलो, जल्दी आओ। एक खुशी, हाँ बोलो कैलाश। मैं भी ऐसी थी गुरुदेव, पहले जो कार्य करती थी छिप के करती थी गुरुदेव, भगवान का पूजा करती थी तो लोग क्या कहेंगे यूं करके मैं छुप के करती थी गुरुदेव। हमारा हम पूजा करती, वो सामान छोड़ देती, पूजा करती थी गुरुदेव कि लोग क्या कहेंगे यूं करके। लेकिन अब मैं आपके पास आ गई हूँ गुरुदेव, आपका जब हमें पढ़ाया हुआ कोई वैसा नहीं जाएगा गुरुदेव। अब से मैं बहुत परिवर्तन आ गया है गुरुदेव, अब मैं कभी गलत काम नहीं करूंगी गुरुदेव, और घमंड और गौरव को समझ गई गुरुदेव मैं। देखो बता रही हूँ ये इतनी बड़ी महिला हो तो वो भी डरती थी, ऐसा बता दिया मुझे। ये दादी बन गई है, दादी बनने के बाद ये टीना की मौसी है, आहार देती है, सेवा करते हैं, साध्या में आती है, तो भी इतनी बड़ी महिला दादी होने के बाद भी ये डरती थी। ये खुद भी बोली भी है, अभी कैलाश जी बोलेगी। मैं जो बोला हूँ सत्य बोला हूँ क्या असत्य बोला हूँ? बोला कैलाश। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। मैं तो ज्ञान के बारे में भी नहीं जानती थी गुरुदेव, सब यहाँ पहले रूढ़िवादी में है कि इतनी पुस्तकें छपा कर क्या करोगी, जिनवाणी पढ़ी रहती है। तो मेरे को तो ये भी विनय नहीं था गुरुदेव कि जिनवाणी पढ़ी नहीं बोलना चाहिए हमको, वो भी हमको अनुभव नहीं था गुरुदेव। आपने डांटा, उसके बाद में अक्ल आई कि गुरुदेव को हम जिनवाणी बहुत अच्छा। जिनवाणी स्तुति गुरुदेव। हाँ जिनवाणी स्तुति। हाँ देख लिया जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ कितनी क्रांति हो रही है, अपना दोस्त को सुधार कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। जी गुरुदेव। जो मैं बताता हूँ सब प्रैक्टिकल है। जी गुरुदेव। बोधि समाधि परिणाम चिंतामणि चिंतित वस्तुदान त्वां वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला साहस प्रज्वलते सरस्वती विश्व सर्व पाप महानहन दह दह पचपचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर वर्धबले अमृत पल्लवी अमृत श्राव श्रावम वम वम हुम फट स्वाहा। ओम आमसै पत्तान, ओम नमः खलोसै पत्तान, ओम नमः जलोसै पत्तान, ओम नमः सब्बोसै पत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। हमारा चपात जो है
अब ये आपसे ये गाने से आगे कुछ नहीं है, खत्म हुआ। मंगल भावे ओम ह्रीं श्री आचार्य श्री कनकमयी महाराज अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यमिति स्वाहा। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव नमोस्ते, गुरुदेव नमोस्ते। हाँ भाई, हाँ ना, फिर वो आप अलग अलग आते हैं ना सब। अनम्यूट कीजिए खुशी दीदी। आवाज नहीं आ रही।